करीब 2 साल पहले कोरोना को डब्ल्यूएचओ ने महामारी घोषित किया था। तब से लेकर अब तक इस महामारी ने दुनिया भर में करीब 55 लाख से भी अधिक लोगों की जान ली है और हर बीतते दिन के साथ यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के देश इस महामारी की 2 लहर झेल चुके हैं और अब तीसरी लहर चल रही है। तो क्या यह माना जाए कि यह महामारी कभी खत्म ही नहीं होगी, या फिर इस महामारी को भी करीब 100 साल पहले तबाही मचाने वाले फ्लू की तरह ही देखा जाए और अब घोषित कर दिया जाए कि महामारी अपने खात्मे की ओर है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना महामारी को फ्लू की तरह ट्रीट करने की बात कही है यूरोपियन देश स्पेन ने। स्पेन में इस वायरस ने 90,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। अब भी उस देश में 24 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि इस बात पर बहस की जानी चाहिए कि कोरोना को भी फ्लू की तरह ही देखा जाए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज का तर्क है कि 2 साल के अंदर ये वायरस बीतते वक्त के साथ लगातार कमजोर होता ही गया है और इस लिहाज से अब इस पैंडेमिक को एंडेमिक मान लेना चाहिए। अब हो सकता है कि आप पूछें कि एंडेमिक मानने से होगा क्या? केस तो फिर भी आ ही रहे हैं। तो कोरोना जैसी महामारी को एंडेमिक घोषित करने से होगा ये कि अब हर नए मामले को महामारी के तर्ज पर दर्ज नहीं किया जाएगा, हर मामले को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और फिर इस वायरस से होने वाली बीमारी का इलाज आम बीमारी की तरह ही किया जाएगा, जिससे लोगों में बीमारी का डर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। स्पेन के अलावा ब्रिटेन के एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी अपने ये बयान में कहा है कि उनका देश पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन से हो रहे रिकॉर्ड इन्फेक्शन के बीच फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे बाकी यूरोपियन देश ऐसा कुछ कहने और करने से लगातार बच रहे हैं। और रही बात किसी बीमारी को पैंडेमिक और एंडेमिक घोषित करने वाली संस्था डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उसने अपने ताजा बयान में कहा है कि यूरोप की आधी आबादी जल्दी ही ओमिक्रॉन की चपेट में आ जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि भले ही ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित हो रहे हों, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट में हॉस्पिटलाइजेशन की दर बेहद कम है। इसमें वैक्सीनेशन को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है और अगर इतने बड़े संक्रमण के बावजूद लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा तो फिर इसकी संभावना प्रबल है कि स्पेन जिस बहस को शुरू कर रहा है उसे बल मिले। हालांकि डब्ल्यूएचओ की बातें स्पेन की बातों से मेल नहीं खाती। यूरोप में डब्ल्यूएचओ की सीनियर इमरजेंसी ऑफिसर हैं कैथरीन स्मॉलवुड। उनका यह मानना है कि कोरोना वायरस को लेकर अब भी काफी अनिश्चितता बनी हुई है। उनके हिसाब से इसे अभी आम फ्लू की तरह ट्रीट करना सही नहीं होगा। उलट कैथरीन की माने तो कोविड अभी फ्लू बनने की स्थिति से कोसों दूर है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये वायरस झट से अपना रंग बदल लेता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ऐसी कई स्टडीज और एक्सपर्ट के बयान सामने आए हैं जो डब्ल्यूएचओ से उल्टे हैं। इनमें यह बात निकलकर सामने आई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने के बाद यह महामारी धीरे धीरे करके कमजोर होने की तरफ बढ़ेगी। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं और सबसे बड़ा तर्क है स्पेनिश फ्लू का। करीब 100 साल पहले आया स्पेनिश फ्लू भी इसी तरह समाप्ति की ओर बढ़ा था। तीसरी लहर में वो कमजोर हो गया था। इसके अलावा इस बीमारी को कमजोर करने में वैक्सीनेशन को एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन इसलिए भी माइल्ड है क्योंकि दुनिया भर में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन हो चुका है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अब जब धीरे धीरे बाकी की आबादी को वैक्सीन लग जाएगी तो आने वाले वेरिएंट से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता पहले से बेहतर होगी और वेरिएंट्स उस तरह से कहर नहीं बरपा पाएंगे जैसे डेल्टा के मामले में देखने को मिला था। वहीं ओमिक्रॉन के 3 गुना संक्रामक होने का हवाला देते हुए एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इससे जब एक बड़ी आबादी संक्रमित हो जाएगी तब वैक्सीन और संक्रमण की वजह से प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कोरोना के आने वाले वेरिएंट्स उतने असरदार नहीं रह जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि ये बीमारी किसी फ्लू में तब्दील होकर रह जाए और तब इसे पैंडेमिक की बजाय एंडेमिक की श्रेणी में रख दिया जाए। लेकिन
जब तक ऐसा नहीं होता आपको सतर्क रहना ही होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का इतिहास बताता है कि जब जब वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने इसे कंट्रोल करने का दावा किया है, ये रूप बदलकर और भी खतरनाक ढंग से दुनिया के सामने आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।